टॉपिक की तरफ चले तो दूसरा टॉपिक है धारा 370 को लेकर के, धारा 370 को लेकर के। ठीक है, अच्छा धारा 370 की यदि बात करें, ठीक है, धारा 370 की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि धारा 370 को समाप्त कर दिया गया और यह जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करता था, जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करता था और संविधान में उल्लिखित था कि यह एक अस्थायी प्रावधान है जो जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करता है और जिसी के तहत जम्मू कश्मीर का स्वयं का एक संविधान था, स्वयं का एक झंडा था, स्वयं की नागरिकता प्रदान किया जाता था और यहाँ तक कि जो कैग वहाँ लागू नहीं होता था, कैग वहाँ नहीं लागू होता था, कैग का कार्य क्षेत्र वो नहीं था। बहुत सारे ऐसी है, जब ये योजना सरकार द्वारा चलाई जाती थी तो वो योजनाओं को जांच नहीं किया जा सकता था, इतना तक विशेषाधिकार था। तो जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार मिला हुआ था, अन्य राज्यों को ये नहीं था। अच्छा, इन्हीं विशेषाधिकार इसी को लेकर के विवाद भी हुआ था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके विरोध में आंदोलन भी छेड़ दिया था और वो खुद ही जम्मू कश्मीर चले गए और उन्होंने, क्योंकि यह धारणा जो विशेषाधिकार था ना, यह धारणा दो प्रधान की धारणा से आधारित था, दो संविधान यानी एक देश में दो प्रधान, दो संविधान को स्थापित करता था। इसी को लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं आंदोलन छेड़ा था और वो गए भी थे जम्मू कश्मीर, वापस नहीं लौट पाए जम्मू कश्मीर से। वह एक अलग कहानी है और बड़ा दर्दनीय कहानी है, वो फिर कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर को क्योंकि आप जब ये जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया, रिप्लेस किया गया सरकार के माध्यम से, तो इसी को चुनौती दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी संविधान की समीक्षा की बात आती है तो संविधान की समीक्षा का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ही अनंतिम निर्णय करता है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय देते हुए 5 सदस्य संविधान पीठ, 5 सदस्य संविधान पीठ, देखिए ध्यान रखिएगा, जब संविधान पीठ शब्दावली आएगा ना तो हमेशा न्यूनतम 5 सदस्य होगा। 13 तक गया है, केशवानंद भारती मामला सबसे बड़ा था संविधान, जिसमें 7-6 के निर्णय से, 7-6 के बहुमत से वो निर्णय हुआ था, जिसमें 6 विपक्ष में थे और 7 समर्थन में थे। लेकिन यहाँ पर यह था कि 5 सदस्य संविधान पीठ द्वारा बहुमत, पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, यानी कि 5 सदस्यों के, जो चंद्रचूड़ साहब के जो सीजेआई हैं चंद्रचूड़ सिंह, उनके अध्यक्षता में जो संविधान पीठ बनी थी, उस अध्यक्ष संविधान पीठ के 5 सदस्यों के समर्थन से कहा गया कि अनुच्छेद 370 का हटाया जाना यह संविधान के खिलाफ नहीं है, यह संप्रभुता, उसे अलग से संप्रभुता नहीं देता है। भारत में जिस दिन, उनके अनुसार भारत में जिस दिन जम्मू कश्मीर शामिल हुआ उसी समय उसकी संप्रभुता समाप्त हो गई। क्लियर? तो ये भारत की उसकी संप्रभुता को स्वीकार नहीं करता है, वह भारत की संप्रभुता के अंतर्गत आता है। इसे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना यह वैधानिक रूप से गलत नहीं माना गया है, यह सही माना गया है। तो यहाँ पर लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने, और क्योंकि जब 370 हटा था तो 3 घटनाएं हुई थी। पहला तो 370 को हटाया गया, दूसरा हुआ कि आपसे 35A को भी हटाया गया जो विशेषाधिकार देता था जो हाँ नागरिकों को, और तीसरा कि जम्मू कश्मीर को भी 2 भागों में बांटा गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत ज्यादा बयान नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि जम्मू लद्दाख है जो केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। तो उन्होंने 30 सितंबर तक का डेट दिया है, 30 सितंबर 2024 तक का डेट दिया है कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवाए जाएं, ऐसी स्थिति। और क्योंकि भारत सरकार शुरू से कहती आ रही है कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को
तैयारी कर रहे हैं, विधायक वहां बननी चाहिए। और हाल ही में संशोधन अधिनियम भी आए थे जम्मू कश्मीर के संबंध में, ठीक है, और उसमें पीओ के को लेकर के वहां पर सीटें भी आरक्षित की गई है। और जम्मू कश्मीर में हाल ही में परिसीमन रंजना देसाई के नेतृत्व में परिसीमन भी किया गया था। और क्योंकि हम जानते हैं परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने से है, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन परिसीमन आयोग का गठन जो करता है वह चुनाव आयोग करता है। क्लियर। तो यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसीलिए धारा 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था कि धारा 370 हटाना वैधानिक रूप से गलत नहीं है, यह संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करता है, कि उसकी कोई संप्रभुता नहीं है, यह भारत की संप्रभुता में आती है, ठीक है। ये और लद्दाख को ये नया केंद्र शासित प्रदेश भी बनाना गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। और उन्होंने एक डेट भी फिक्स कर दिया है, और वह डेट सितंबर 2024 रखा है। क्लियर। तो जम्मू कश्मीर के संबंध में जो अभी हाल में जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने चर्चा कर दी। और कौन से, तो 5 सदस्य संविधान पीठ जो पूर्ण बहुमत से, सभी दोनों के पूर्ण बहुमत से ये इसको लाया गया था, सभी के बहुमत से। चलिए आगे आप चलते हैं